आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से बातचीत कर रहे हमारे संवाददाता क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। पार्टी और पार्टी का सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी बूथ अध्यक्ष तक लगातार जनता के बीच में, हम सरकार में हैं तो हमारी सरकार के काम, हमारे कार्यक्रम, हमारे अभियान उन्हें लेकर लगातार हम लोग अपने जनता के बीच में। अभी हमने हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक लगातार हम लोगों ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रख के जनता के बीच में हमने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाने का काम किया है। तो पार्टी हमारा जीवंत संगठन है और हम अपने संगठन के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर लगातार जनता के बीच में हमारी उपस्थिति बनी रहती है। बताया जा रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार सांसदों को उनकी लोकप्रियता के आधार पर तमाम ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के पहलू थे उस पर टिकट देने का काम करेगी। कईयों की सीट को भी बदला जा सकता है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। सर, निश्चित रूप से, लेकिन पार्टी में प्रत्याशी चयन करने की एक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक तरीके से सबसे बातचीत करके, सभी पहलुओं पर बातचीत करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करता है। कुछ विधायकों की भी बात सर सामने आ रही है, मंत्री हैं, उनको भी इस बार चुनाव में सर लड़ाया जा सकता है। निर्णय पार्टी को करना है, केंद्र को करना है, लेकिन पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। अगर जरूरी होगा सर चुनाव के लिए तो ऐसा सर संभव है। सर, निश्चित रूप से, जैसा मैंने बताया ना, पार्टी को निर्णय करना है इसमें, और चुनाव जीतना हमारी सरकार, मतलब हमारी पार्टी की प्राथमिकता में है और चुनाव हमें जीतना है और हमारी पूरी तैयारी है और अपने काम के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। 17-18 को सर बेंगलुरु में विपक्ष की एक बड़ी बैठक है, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेता शामिल होंगे, तो आपको लगता है कि कुछ वो लोग एक हो पा रहे हैं या सिर्फ बैठकें ही हो रही हैं? ये एक फोटो सेशन है और चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों के लोग ये काम करते हैं, लेकिन उन्हें तलाक लेने में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। अब आपने देखा, हमारे यहाँ प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। 2017 में वो कांग्रेस के साथ लड़े, 2 महीने में तलाक हो गया। 2019 में सपा, बसपा, आरएलडी सब लोग साथ लड़े, उसके बाद बसपा से तलाक हो गया। 2022 में अखिलेश जी ने गठबंधन बनाया छोटे छोटे दलों का, तो आज आप देखते होंगे उनकी पार्टी के प्रमुख घटक थे ओम प्रकाश राजभर जी, वो कहाँ हैं आज, क्या कह रहे हैं? उनकी पार्टी के घटक थे महान दल के, क्या नाम है उनका, केशव देव जी, वो कहाँ हैं? एक जनवादी पार्टी की थी उनके नेता थे, वो कहाँ हैं आज? तो उनके यहाँ तो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में वो बहुत जल्दी तलाक भी लेते हैं, गठबंधन ही बनाते हैं और तलाक भी उनका हो जाता है। आपने नाम लिए, जैसे आपने राजभर का सर नाम लिया, इस चर्चा चल रही है कि अभी जो एनडीए की बैठक है उसमें उनको न्योता भेजा जा रहा है। जयंत चौधरी का भी लगातार झुकाव बीजेपी की तरफ है, तो क्यों जो ये नेता जो हैं बीजेपी में सर आना चाह रहे हैं? मोदी जी की देश में लोकप्रियता, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हमारे मोदी जी हैं। और हमारे लिए गर्व करने वाला विषय है कि हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में, केंद्र की सरकार ने, 6 वर्षों की राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर लोकप्रियता बीजेपी की और हमारे पार्टी की, जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा है। और इसलिए सबकी इच्छा है कि भाजपा के साथ खड़ा होना है, इसलिए लोग अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक हमारा विषय है, हम सबका स्वागत करेंगे, केवल विषय कि हमारे विचार से सहमत हो और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। राजभर और जयंत चौधरी दोनों का स्वागत है? सबका स्वागत करेंगे जी, कोई समस्या नहीं है। जो हमसे सहमत है और हमारी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना यह है कि जो भी प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर।